हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करेंगे इस लेक्चर में थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें क्या करें आप, डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें क्या है डायगोनल AC, ये हमारा AC डायगोनल है, वो क्या करेगा बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ठीक है, यानी इस A एंगल के बराबर दो भाग करता है AC डायगोनल। ठीक है, सो दैट, तो आपने शो करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, की है जो डायगोनल है ना AC, वो C एंगल को भी क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, बराबर दो हिस्सों में बांटेगा। ठीक है जी। सेकंड पार्ट क्या है, ABCD इज ए रोम्बस। आपको इस डायग्राम को या इस पैरेललोग्राम को कह लो आप, क्या दिखाना है, रोम्बस भी दिखाना है। तो पहले फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, अपने ये एंगल और ये एंगल क्या दिखाने हैं, बराबर दिखाने हैं। ठीक है जी, तो लिखते हैं हम सोल्यूशन में, फर्स्ट पार्ट का लिख रहे हैं हम सोल्यूशन। सबसे पहले क्या देखते हैं, आपको पता है कि जो आपको दे रखा है कि ABCD क्या है, कि पैरेललोग्राम है, तो हम यही बात पहले लिखते हैं, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम ये आपको दे रखा है। ठीक है जी, ये लिख लिया। अब पैरेललोग्राम की खास बात क्या थी कि उसमें आमने सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड क्या थी, इक्वल भी थी और पैरेलल भी थी। फिलहाल हम पैरेलल वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है जी, तो यहाँ देखो, यह लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल, और ये बीच वाली लाइन हम मान लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो जी ये एंगल, ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल की। क्यों होगा जी, अल्टरनेट अपोजिट एंगल होगा जी। तो इस एंगल का नाम लिखते हैं एंगल DAC इक्वल होगा, DAC किसके इक्वल होगा जी, DAC ये इक्वल इस एंगल के होगा, तो एंगल BCA के, एंगल BCA के इक्वल होगा। क्यों होगा जी, रीजन दे देते हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, अब ये एंगल लिख लिया। अब ये एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल, ये होगा इसके बराबर, अल्टरनेट से जी। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA के, इक्वल है जी एंगल DCA के। क्यों है जी, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है जी, ये भी अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है जी, इस ऊपर वाले को मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आपको एक बात दे भी रखी थी, इसमें क्या दे रखी थी कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल AC है ना, वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। इसका मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, हम इसे भी लिख लेते हैं, देखो एंगल DAC ये ऊपर वाला एंगल, ये इक्वल होगा BAC के, इक्वल है एंगल BAC के। ठीक है, क्यों इक्वल है कि जो AC है डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, ये आपको दे रखा है, इसलिए हम ये बात लिख रहे हैं। आप गिवन भी लिख सकते हो कि दे रखी है आपको ये बात। ठीक है, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। हमने क्या दिखाना है, हमने दिखाना कि जो एंगल DCA है वो बराबर होगा एंगल BCA के। ठीक है, हमने DCA बराबर दिखाना BCA के। ठीक है, यानी हमने DCA बराबर दिखाना BCA के। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब हम इन दोनों को बराबर कर दें, और हमने कर भी दिए हैं। देखो यहाँ पे जो DAC है वो बराबर है BAC के। ठीक है, यदि मैं किसी एक को बदल दूँ, इसको मैं क्या लिख दूँ, इतने को BAC लिख दूँ, तो ये भी BAC और ये भी BAC, जब ये दोनों इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम अलग अलग लिख के दिखा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि
इनमें से किसी एक की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस साइड वाले इक्वल हो जाएंगे। जब ये इस साइड वाले इक्वल है तो ये भी अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल, ऊपर वाला लिख रहा हूँ पहले, डी सी ए इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी ए के, बी सी ए के। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल दिखा दिए हमने, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए सी है वो सी एंगल को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो लिख दो, सो डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखेंगे इसको रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे। देखो जी, सेकंड पार्ट को रोम्बस प्रूफ करना तो कैसे करेंगे। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके डायगोनल क्या करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल तो एक ही दे रखे, हम दूसरा ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, हम दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई जो रोम्बस है उसमें सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है जी, अब हमने क्या दिखाना है कि हमने ये साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए क्या करनी है, इक्वल करनी है हमने। ठीक है जी, सारी को बराबर दिखाना है। तो देखो अब आपको ये पता है कि आपको ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ए बी डी सी या सी डी के इक्वल पहले से ही है, और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो आपने क्या करना है कि इन दो साइड को, जैसे इन दोनों को यदि मैं ए बी को बी सी के बराबर दिखा दूँ तो बी सी पहले किसके बराबर है, ए डी के, और ये इसके बराबर है ये, तो इसका मतलब सारी साइड क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, कोई सी दो साइड को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो देखो अब कैसे करेंगे इसे हमने एंगल्स बराबर दिखा दिए थे। हमने क्या किया था, एंगल बराबर दिखा दिए थे। तो मैं लिख लेता हूं, हमने एंगल बराबर दिखाए थे, बराबर दिखा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दो एंगल को लेके अपोजिट साइड दिखा देंगे। जैसे ये एंगल इसके बराबर था और ये दोनों बराबर दिखाई रखे हैं, तो आप इसे भी इसके बराबर लिख सकते हो। तो मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। ठीक है, इक्वल किसके दिखा रखा है हमने, बी ए सी, ये इसके तो था ही इक्वल, डी ए सी के हमने अल्टरनेट अपोजिट से किया था। ठीक है, तो बाद में हमने फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट जो था भाई इन दोनों को इक्वल दिखा दिया था हमने। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल दिखा दिया। अब ये एंगल इसके इक्वल था तो हमें ज़रूरत इसकी है, तो हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं ना, क्योंकि हमने प्रूफ कर रखी है बात। तो हम लिख देंगे एंगल बी सी ए के इक्वल, यानी ए बी ए सी इक्वल है बी सी ए के, बी ए सी इक्वल है बी सी ए के। क्यों लिखोगे, कारण क्या दोगे इसका, नाउ प्रूव। हमने सिद्ध कर लिया इसे, नाउ प्रूव, हम प्रूफ कर चुके हैं इस बात ने। ठीक है, हमने दिखा दिया ना फर्स्ट पार्ट में। अब देखो एंगल बी ए सी, बी ए सी, इसके सामने देखो, इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, बी सी है, तो इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं बी सी। ठीक है, और इसके सामने क्या है जी, हमारी ए बी, तो ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दो बराबर कोणों के आमने सामने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आ गया हमारा, बी सी बराबर आ गया ए बी के। अब बी सी ए बी के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अब ये भी लिख लो कि जो ए बी था वो किसके बराबर, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड क्वेश्चन पार्ट के हिसाब से, पहले मैं 1 2 3 होगी थी, इसे 4 मान लो, इक्वेशन 4 है ये हमारी। अब लिखता हूँ ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है डी सी के। ठीक है जी, क्यों है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है जी, इसे फिफ्थ मान लो। ठीक है, और इसे ए डी को लिख लो, ए डी इक्वल है
बी सी की, ठीक है। रीजन यही है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है जी। इसे 6 इक्वेशन। अब देखो ए बी डी सी के बराबर हैं, ए डी बी सी के बराबर। अब यहाँ से देखो यदि बी सी ए बी के बराबर भी है तो यहाँ पे यदि मैं पुट करूँ बी सी जगह क्या रख दूंगा ए बी, तो ए बी किसके बराबर हो गया ए डी की, ठीक है। और ए बी डी सी के बराबर, तो इसका मतलब ये सारी साइड क्या हो जाएंगे बराबर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, ठीक है। यानी समीकरण 4, 5 और 6 से हम लिख सकते हैं भाई इस चारों साइड क्या है बराबर है। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, ठीक है। आप लिख दोगे ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है डी सी के, इक्वल है ए डी के, ठीक है। और चारों साइड बराबर होगी तो आप इसे क्या कह सकते हो, ए बी सी डी को एक रोम्बस कह सकते हो। तो सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है जी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन।